हेलो एवरीवन। चलो आज के बेहतरीन सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखो। ओके, चलो। A triangle PQR. A triangle PQR is inscribed in a circle and there is a point on arc QR such that opposite to P. Okay, एक सर्किल लिया गया है। A triangle is inscribed in it, PQR, और क्या बोला है? And the arc is opposite to P. Yes, QS is equal to QRS. तो एक पॉइंट यहाँ पर आर्क पे ले लेंगे, QS इक्वल टू RS। ओके, और क्या दिया गया? QPR इक्वल टू 80 and the angle PRS is 75. PRS, this whole thing is 75. Find the measure of angle PQR. तो हमें ये एंगल पता करना है। तो देखो, अगर मुझे ये एंगल पता चलेगा तो 180 माइनस ये 2 का सम कर दूंगा। ओके, अब देखो, एक प्रॉपर्टी है, एनी क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, ऑपोजिट एंगल्स का सम वन 180 होता है। ओके, तो ये भी देखो, ये क्वाड्रिलेटर बनाना, ये अगर ये 80 है तो ये कितना बनेगा? 100। और ये देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है तो 180 माइनस 100 80 बनेगा, और ये 40 क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 40 है तो ये कितना बनेगा? 75 माइनस 40 कितना? 35। अब देखो, आंसर मिल गया है ना। अब देखो, ये पूरा एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से 80 गया, सो 100 माइनस 35 कितना? 5 40 65। तो आंसर 65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between compound interest when interest is compounded 5 monthly, the simple interest on the sum of rupees ये इतना। ओके, चलो, ऐसे सवालों को हम लोग को परसेंटेज से खेलना पड़ेगा। ओके, अब देखो, 12% पर एनम, तो 5 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5% का सक्सेसिव। ओके, 5% 5% 5% कितना होगा? 5 3 15, और ये कितना होगा? 3 इंटू 25 बाई 100 प्लस 5 की 125 बाई 0000। पता है ना सबको फॉर्मूला। अगर ये बी सी का सक्सेसिव चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 0000। ओके, यहाँ पर एक बार 00, यहाँ पर 2 बार, तो कितना होगा ये पूरा 15.75.0125 कितना होगा? 15.7625। उसने क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना का? 1/4 कितना होगा ये? 5/4 ईयर्स। 5/4 ईयर्स कितना? ये भी 15% का होगा। ओके,
तो -15 डिफरेंस पूछा है ना, तो 0.7625। अब देखो हमें ये कितना है, 12,000 का दिया है क्या सम, दिस इज 100%, देन 0.7625% कितना होगा, 0000, ये 0 से ये पॉइंट इधर आ गया। अब देखो 7.625 इंटू 12 है ना। अब देखो मुझे इधर 25 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, इसे मैं 4 इंटू 3 लिख लूँगा और इसे 25 से कट करूँगा। ओके, 25 3 ज़ा 75, 0, 25 5 ज़ा 125 और ये कितना 25 इंटू 4 100, 00 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा। अब आप ज़ीरो ये कुछ मत देखो, बस ए डिजिटल नंबर देखो, 915 किधर है, ये। चलो अगला सवाल करते हैं। ये बढ़िया सवाल है। ओके, वीडियो को पास करके सॉल्व करना पहले। बढ़िया मतलब इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेट होगा बस। चलो मैं कर रहा हूँ। सोनल बाइस 2 वॉचेस पी एट क्यू, टोटल कॉस्ट प्राइस 800 हुआ है, एंड शी सेल्स बोथ वॉचेस एट सेम सेलिंग प्राइस and earns a profit of 18 on P and loss occurs 22 on watch Q. ओके, इसने क्या बोला है, सेम सेलिंग प्राइस है ना, यस और P, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ओके चलो यस P ना, P और Q, P का कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट 18% है, 118, और उसने बोला है कि सेलिंग प्राइसेस आर सेम, तो Q का सेलिंग प्राइस कितना होगा 118, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 118 बाई 22% लॉस है ना, तो ये कितने का वैल्यू है 78 का वैल्यू, तो इसका कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा। ओके, अब हमको इसका वैल्यू दिया है ना 100 प्लस इसका कितना है 800, तो ये 800 मतलब कितना हो जाएगा ये, चलो साइड में सॉल्व करते हैं, इसे कैंसिल कर लेते। ओके, 39 2 से 59 2 से, ओके 5/39, 100 को कॉमन ले रहा हूँ। ओके, कितना हो जाएगा 68 98, 9800 बाई 39। ओके, इसका वैल्यू 9800 बाई 39 नीचे आएगा ना, मैं ऊपर ही लिख ले रहा हूँ। अब देखो इसने क्या पूछा है हमें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, तो चलो पहचान दे। अगर देखो अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, सारे वैल्यूज डिफरेंट है, तो अगर आप P1 का वैल्यू निकालोगे ना तो बन जाएगा। ओके, हम लोग चलो P का वैल्यू निकालते हैं। P का वैल्यू कितना है 100 है, इंटू 100 कर देंगे। ओके, 800 उसने दिया है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओके सम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, और ये पार्ट्स है। ओके, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा, फिर से 2 से काटो, ये 400 आ जाएगा, ये 49, चलो भाई 49 इंटू 00, 4 9 36, 156, और ये कितने में कटेगा देखो, सारे में 3 और 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27, 3 4 12 14। ओके, ये कितना हो जाएगा 9, एक 0 नीचे आएगा, 90, 49 1 जा। ओके, 2 ऑप्शंस हैं, कितना 49 1, 7 में 4 गया 3, फिर से 0। अब देखो यहाँ पर 318 है, यहाँ पर 317 है, तो हम लोग हमेशा बड़ा वैल्यू को लेंगे। ओके, 318, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 प्लस 7
32 + 7 39। ओके, गड़बड़ हो गई है। इधर देखो, इधर 4 आएगा ना, 8 - 4 4। अब देखो ये कट रहा है ना पूरे तरह से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिमाइंडर क्या आया, लेकिन ये कट रहा है, तो आंसर बी ही होगा। ओके चलो, और क्यों क्यों पहचानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, आखिरी सवाल। Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students, and their average marks reduced from 78 to 66, मतलब 12 डिक्रीज हो गया, and the average of the remaining students increase by 3.5 से increase हो गया है, and this result in the reduction of average of all students by 4.5 marks। कितना रिडक्शन बाई 4.5, तो -4। अब देखो हमें 48 स्टूडेंट्स का पता है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स अज्यूम कर लो, यहाँ पर 48 + x। अब देखो हमें टोटल पता है और इसका वैल्यू है, तो हम लोग एलिगेशन ला देंगे। ओके चलो, तो ये कितना है, 3.5 - 4.5 8, और ये कितना है, -4.5 बड़ा है ना, नंबर लाइन में देखो, -4.5 इधर आता है, 12 इधर आता है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, 0.5 हो गया, 7.5 आ गया। अब देखो टोटल वैल्यू पता है और उसका रेशियो पता है, 8 × 6 = 48, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 7.5 × 6, 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, 42 + 3 45, और उसने कितना पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्ज़ाम, तो कितना आ जाएगा, 45 + 48, यहाँ पर 3 यूनिट डिजिट 3 की तरह। तो इतना ही यार, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और इस तरह के मॉडरेट के सवाल है ना, इजी टू मॉडरेट के सवाल मैं हर रोज़ कराऊँगा, तो डेली आके जुड़ना होगा। थैंक्स वंस अगेन। ओके बाय।